के चरणों में वंदन। अहोभाव के साथ हे भगवान हमारे भी ज्ञानावर्ण कर्म जल्द से जल्द क्षय हो और हम भी केवल ज्ञान को प्राप्त करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ सभी प्रार्थना करें। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावर प्राप्त करे सब ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावों के साथ सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। कक्षा 4 की शिक्षिका मधु जी जैन आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। मधु जी, आप पढ़ाने का जो भी है आप अपनी परिचय से शुरू कर सकते हैं। आपकी वॉइस नहीं आ रही, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए मधु जी, अनम्यूट कर लीजिए जी। आचार्य भगवान 1008 विजयराज महाराज साहब के चरणों में सत वंदन। सभी साधुगण एवं सत्याजी महाराज साहब के चरणों में सत वंदन। मैं मधु जैन मिर्जापुर से प्रज्ञा जागरण की क्लास 4 का मैं थोड़ा अध्ययन करा रही हूँ। उसमें कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। उत्तराध्यान का प्रथम अध्ययन विनय सूत्र है। पड्डम अजयण विनय स्वयं। विनय जहाँ है वहां धर्म है। भगवान ने यह उत्तराध्यान प्रार्थना अपने अंतिम देशना थी। भगवान ने ये फरमाया पहला अध्ययन विनय में कि जहाँ विनय है वहां धर्म है। इसलिए जहाँ विनय धर्म टिकेगा, विनय टिकेगा, वहीं धर्म होगा। तो इसलिए पहले दिन में अपन विनय के बारे में पढ़ेंगे। गाथा, पहली गाथा शुरू करते हैं। संजोगा विपक मुख स आनागर सभी गुणो विनयम पाऊ करिष्यामि आणो मोहि सुने हमें। एक बार गाथा और आप साथ में बोलेंगे तो सही रहेगा। संजोगा विपमुख स अनकार सभी गुणो विनयम पाऊ करिष्यामि आणो मोहि सुने हमें। संजोगा, संजोगा का पुत्र, मित्र, धन, कनक आदि जो काम क्रोध मोह कसाई है, इससे विपमुख अलग है। अणगारस ग्रह त्यागी है। भिक्षुणो भिक्षाजीवी है। उसके विनयम विनय धर्म को पाऊ करिष्यामि प्रकट करूंगा मैं, मुझसे अनुक्रम से अणुपुविम अनुक्रम से सुने सुनो। ये सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं। जैसे भगवान ने फरमाया है, मैं वैसे विनय सूत्र के बारे में अनुक्रम से बताऊंगा, आप सुनो। विनीत और अविनीत के लक्षण पहले बताए। दूसरी गाथा में विनीत के लक्षण और तीसरी गाथा में अविनीत के लक्षण बताए हैं। आना नीति से करी, आना नीति से करी पाए कारण इंद्रियागार संपन्ने
सेविनीयेति उच्चैः। एक बार गाथा और रिपीट करेंगे। आना निदेश करे गुरु नमो वाय करे इंगी आगार संपन्ने सेविनीयेति उच्चैः। मेरी आवाज आ रही है ना? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है एक बार आप चेक कर लीजिए। अच्छा। आना निर्देश करे, आज्ञा और निर्देश का पालन करता है। गुरुणम, गुरुओं के उववाय कार्य, पास रहकर सेवा शुश्रूषा करता है। और इंगियागार संपन्ने, इंगित शरीर की चेष्टा और आकार से मनोभावों को समझता है, से वह विनय विनित उच्चई कहलाता है। आना निर्देश करे, आना निर्देश कर जो आज्ञा और निर्देश का पालन करता है। तीर्थंकर के भाव में जब साधक अपने गुरु के सम्मुख रहता है, गुरु के प्रति उसके विनय जीवन निर्माण का मूलाधार है। इसलिए विनय विनीत शिष्य की प्राथमिक भूमिका में यहाँ तीन बातें हैं। विनीत शिष्य कौन है? विनीत शिष्य जो गुरु की आज्ञा में रहता है, जो गुरु के शरीर के इंगित इशारों को समझ लेता है और गुरु की आज्ञा में रहना। जैसे गुरु ने कहा, आप गुरु ने शिष्य से कहा कि इस समय वो लाना है, इस समय ये करना है, इस समय स्वाध्याय करना है, इस समय, तो वो आज्ञा के अनुसार करता है और उसके इंगित इशारे शरीर गुरु के शरीर के इंगित इशारों को समझ लेता है। जैसे इस गुरु ने कुछ इशारों से समझाया है, बताया है, तो वो तुरंत समझ लेता है और गुरु की जो सेवा शुश्रूषा करता है। सेवा शुश्रूषा का मतलब हाथ पैर दबाना नहीं है, उनकी आज्ञा में रहना, उनकी पठन पाठन क्रिया में अपना सहायता करना और पठन पाठन में अपना मन लगाना, उनकी आज्ञा का पालन करना, यही गुरु शुश्रूषा है, सेवा है। तो ये सब लक्षण होने से वो विनीत शिष्य कहलाता है। और अविनीत की जैसे गाता है, आना अनिदेश करे गुरुण मणुवाय करे पडीनीय असंबुदे अविनीयेति उच्चैः। आना अनिदेश करे गुरुण मणुवाय करे पडीनीय असंबुदे अविनीयेति उच्चैः। आना अनिदेश करे, जो आज्ञा और निर्देश का पालन नहीं करता। गुरु न मनु ववाई कार, गुरुजनों की सेवा से दूर रहता है। पढ़नीय विरोधी प्रतिकूल आचरण वाला, असंबुद्धे बोध रहित, वह अविनीत उच्च ही कहलाता है। जो शिष्य गुरु के निर्देश आज्ञा में नहीं रहता है, गुरुजनों के निर्देश के अनुसार पालन नहीं करता है, प्रतिकूल पालन करता है, उनके पास नहीं रहता है और उनकी सेवा शुश्रूषा में नहीं रहता है, तो वो अविनीत कहलाता है। अविनीत उनके इशारों को नहीं समझना, जैसे गुरु ने कहा है उनकी बात नहीं मानना, अपनी ही मनमानी करना, आगे वो जैसे गुरु कहे वो सोचता है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही सही है, ऐसा करना, वो अविनीत है। अविनीत विरोधी विचार रखता है, उसके विचार की सत्य और शास्त्र सम्मत समझता है, अपने ही विचारों को वो सत्य और शास्त्र सम्मत समझता है। इसी मिथ्या आग्रह के कारण वह वस्तु तत्व के बोध से
वंचित रहता है। गुरु की आज्ञा के पालन और सेवा शुश्रूषा दूर भगाता है और गुरु की मिथ्या आलोचक बनकर उसके विरुद्ध चलता है तो अविनीत और दुर्बोध सभी प्रकार के उत्तम लाभों से वंचित रहता है। जो गुरु की आज्ञा में नहीं रहता है वो गुरु की प्रतिकूल आचरण करता है तो गुरु के आचरण से वो दूर चला जाता है। गुरु जब जो चीज शिक्षा देना चाहते हैं वो शिक्षा ले नहीं पाता है और वो अपने ही सत्य में अपने ही विचारों को सत्य मानता है और शास्त्र को समझता है तो इसलिए वो अविनीत कहलाता है। अब चौथी गाथा अविनीत दुशील निष्कासन। अब अविनीत को निष्कासन करना जरूरी होता है, उसके बारे में भगवान बताया। जहाँ सुनी पुई काणी निकसी जई सवसो एवं दुशील पड़ी निये मोहरी निकसी जई। जहाँ सुनी पुई काणी निकसी जई सवसो एवं दुशील पड़ी निये मोहरी निकसी जई। जहाँ जैसे पूरी कहानी सड़े कान वाली, सुनी कुतिया सवसो घृणा के साथ सभी स्थानों से निकसिंचाई निकाली जाती है एवं इसी प्रकार दुशील पणिनीय गुरु के प्रतिकूल आचरण करने वाला दुशील मुहुरी वाचल विरुद्ध भाषण शिष्य निकसिंचाई संघ से निकाल दिया जाता है। जैसे सड़े कान की कुतिया जहाँ रख नहीं पाती, जहाँ रह नहीं पाती है, जहाँ उसको निकाल दिया जाता है, उसके सड़े कान की कुतिया होने के कारण दूसरे गली में बीमारी फैल जाए और रोग हो जाए, इससे उसको दूर भगाया जाता है। इसी प्रकार गंदगी और रोग बढ़ जाता है। इसी प्रकार राग द्वेष कसायम विषय वासना से विकृत विचार आचार स्वभाव वाले शिष्य को संघ गुरु के प्रतिकूल संघ संघ से निष्कासित किया जाता है। गुरु से प्रतिकूल आचरण करने वाले अनेक प्रकार से असंबंध भाषी वाचाल शिष्य को भी संघ में अनुशासनहीनता, आचार विचार में मलिनता एवं अव्यवस्था फैलाने के डर से कुल गण गच्छ संघ आदि सब स्थानों से तिरस्कार को निकाल दिया जाता है। जिस प्रकार सड़ी कान की कुतिया को भगा दिया जाता है, पत्थर और फेंक कर मारकर उसको निकाल दिया जाता है कहीं उसके बीमारी न फैल जाए, इसी प्रकार दूसरी शिष्य को जो गुरु के प्रतिकूल आचरण करता है, अनेक प्रकार से असंबंध भाषी वाचाल शिष्य को कुल गण संघ आदि सब स्थानों से तिरस्कार को निकाल दिया जाता है। दूषित चारित्र या दुष्ट स्वभाव वाला, अहंकार वश विरुद्ध आचरण करने वाला, मुख से अंसट बककर या विष उगलकर दूसरों को शत्रु बनाने वाला व्यक्ति सर्वत्र तिरस्कार पाता है एवं निरादर पात्र बन जाता है। जहाँ जो शील है, जो शिष्य आचरण उसका अहंकार वश विरुद्ध आचरण अनसट बकता है, उसे कोई नहीं रखना चाहता। वो तिरस्कार पर उसको सब निरादर कर पात्र निकाल दिया जाता है और निरादर का पात्र बन जाता है। दुशील स्वभाव कण कुंडक चैताणम चिट विटभुजै सुवरो एवं शीलम चैताणम दुशीले रमयि पिये। कण कुंडक चैताणम विटभुजै सुवरो एवं शीलम चैताणम दुशीले रमयि पिये। जैसे सुअर कर्ण कुंडक चावल के कुंडे को चैताणम छोड़कर विष्टा भुंजई खाता है एवं इसी प्रकार मिये पशु बुद्धि अज्ञानी साधक शीलम शील सदाचार चरित्र
चैतानम छोड़कर दुशीले दुराचारित्र में रमण करता है। जिस प्रकार सुअर के आगे खूब अच्छा पकवान, चावल की भूसी वाला पकवान रख दिया जाए और सुअर को जो प्रिय और पुष्टिकारक भोजन होता है उसे रख दिया जाए, परंतु अज्ञानी सुअर जिसे ज्ञान नहीं है, विष्ठा को देखकर यानी कि मलमूत्र विष्ठा को देखते ही पुष्टिकारक प्रिय भोजन को छोड़कर वो उस तरफ चला जाता है। इसी प्रकार मंदवती पशु वृत्ति वाला अविनित शिष्य सदाचार का प्रशस्त मार्ग ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी मार्ग को छोड़कर दूषित मध्य विषय विकार वासना दूषित आचार वाले पथ इनाचार में रत हो जाता है। दूषित जिस प्रकार सुअर के आगे कोई भी भोजन अच्छा भोजन रख दिया जाए और उसी समय वो विष्ठा मिल उसको दिख जाए तो वो अच्छे भोजन को छोड़कर विष्ठा की तरफ चला जाता है, तो उसको ज्ञान नहीं है, उसको तो जो विष्ठा अच्छी लगती है उसी की तरफ। उसी प्रकार अविनित शिष्य जिसमें पशु वृत्ति है, वासना है, मंद बुद्धि है और वो गुरु की आज्ञा में नहीं रहता है, वो दूसरी विचार वाला है, वो सब शुद्ध वातावरण को छोड़कर वो उसी में रत रहता है, दूसरी वातावरण में ही रत रहता है। आ रहा है समझ में जय जिनसा? आपके पास पीडीएफ है सबके पास? आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर थोड़ी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर? अब आ रही है? नहीं, अब आ रही है सर? नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। इधर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर, थोड़ा सा। आ रही है अब आवाज? अब आ रही है सर? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर, अब आ रही है आवाज? नहीं सर, सभी के आ रही है क्या? मेरे तो नहीं आ रही है अभी तक। ठीक से नहीं आ रही है। अच्छा सर, आपको अभी तक कराया उसका कुछ नहीं सुनाई दिया? थोड़ा 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 सुनाई दिया वैसे। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अच्छा सर, अब आगे शुरू करूं सर? या जहां समझ नहीं आए वहां आप बोलिएगा जरूर सर, कहिएगा वैसे।
अब विनय चरण का उपदेश और सुपरिणाम। छठी गाथा है। आवाज आ रही है सर? क्लियर नहीं आ रही है सर। अच्छा सर। हाँ जय जिनेन्द्र सर, अब आ रही है आवाज? नहीं आ रही है, अभी तक नहीं आ रही है सर। मतलब साफ साफ नहीं आ रही है। आ तो रही है, अच्छा। साफ समझ में अच्छा। नहीं आ अब देखिएगा, सुन। विनय विनयाचरण का उपदेश और सुपरिणाम। आ रही है अब साफ आवाज? हाँ। हाँ ठीक है, अब हाँ, छठी छठी थोड़ा गाथा है सर। ठीक। हाँ। सुनिया भाव साणस सुयरस नरसय वीणिये ठवे च अपाणम इच्छितो हि अमपणो। सुनिया भाव साणस सुयरस नरसय वीणिये ठवे च अपाणम इच्छितो हि अमपणो। साणस कुतिया के, सुयरस सुअर के, य और नरस अविनीत मनुष्य के, भावम भाव दुष्परिणामात्मक उदाहरण को सुनिया सुनकर अपनों अपनी आत्मा का यम हित इच्छितो। इसमें आवाज गड़गड़ तो नहीं आ रही है सर? थोड़ा सा हाँ घर घर ही आ रही है। गड़गड़ आ रही है। हाँ 1 मिनट। हाँ। जय जिनेन्द्र सर, अब आवाज आ रही है? हाँ आवाज तो आ रही है। हाँ। साणस कुतिया के, सुअरस सुअर के, और नरस अविनीत मनुष्य के, भावम भाव सुनिया सुनकर अपनों अपनी आत्मा का हियम हित इच्छितो चाहने वाले साधक को अपाणम अपनी आत्मा को थीणए ठवेज विनय धर्म में स्थापित करना चाहिए। सड़े कान वाली कुतिया, सुअर और अविनीत मनुष्य को प्राप्त होने वाली हीन भाव, तिरस्कार और धिक्कार को सुनकर, जैसे सड़े कान की कुतिया को निकाल दिया जाता है और सुअर जो विष्टा की तरफ भागता है, अच्छे भोजन को दे छोड़कर
वो विष्टा की तरफ भागता है। इसी प्रकार अविनीत मनुष्य, अविनीत शिष्य को संघ से निष्कासित किया जाता है। उसी हीन भाव और तिरस्कार को सुनकर आत्मा हितैषी साधक, आत्मा हितैषी साधक यानी कि जो साधना में रत रहना चाहता है, जो गुरु की आज्ञा में रहता है, उसे दुशीलता का मार्ग छोड़कर विनय धर्म में अपने आप को स्थिर करना चाहिए। विनय धर्म में अपने आप को स्थिर करना चाहिए। सातवीं गाथा। तमहा विनय में से जा सील पडिल बेच ओ बुद्ध पुत निया गड्डी नकनिक सिंचई कणई। तमहा विनय में से जा सील पडिल बेच ओ बुद्ध पुत निया गड्डी नकनिक सिंचई कणई। इस तमहा इसलिए, विनयम विनय धर्म का ऐसे जा आचरण करें जो जिससे सीलम सील की पडिलबे प्राप्ति हो। बुद्ध पुत्र निया गड्डी, बुद्ध पुत्र प्रबुद्ध गुरु का पुत्रवत प्रिय मोक्षार्थी शिष्य है। वह कंड कहूँ गच्छ गण या संगादि कहीं से भी नहीं निकाला जाता है। जिस प्रकार अविनय दोष और दुर्गति का कारण है। अविनय शिष्य होता है, वो दुर्गति की ओर चला जाता है। इसलिए उसे अपने आत्महित चाहने वाला साधक, इसलिए जो अपने आत्मा का उत्थान करना चाहता है, अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाना चाहता है, वो अपने विनय की ऐश ना करे, अर्थात विनय से अपने आप को ओतप्रोत करे। वो इतना ओतप्रोत करे कि उसी आत्मा मोक्ष मार्ग की तरह उच्चतर बढ़ती जाए, ताकि उसमें सील की उपलब्धि हो सके। विनयवान शिष्य अपने विनय की इतनी ऐश ना करे, ओतप्रोत कर ले ताकि सील की उपलब्धि हो, क्योंकि ऐसा होने पर प्रबुद्ध गुरु पुत्र मोक्षार्थी यानी का जो गुरु का प्रिय शिष्य बन जाए और गुरु की सेवार्थ साधक कहीं से भी वो तिरस्कार और बहिष्कार नहीं किया जाता है, वो मोक्ष मार्ग की तरफ निरंतर बढ़ जाता है और गुरु का प्रिय शिष्य बन जाता है। प्रशांत और विनीत होकर सार्थक पदों की शिक्षा ले। आठवीं गाथा है, प्रशांत और विनीत होकर सार्थक पदों की शिक्षा ले। आपको समझ आ रहा है ना? जहाँ कहीं भी हो आप मुझे बताएं, और मैं भी बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। ये मेरी पढ़ाने की पहली क्लास है, कहीं गलती हो तो क्षमा करिएगा। निसंते सिया मोहरी बुद्धाणम अतियसया अट्ठ जुत्तानि सिख जा निरठानि उवचये। निसंते सिया मोहरी बुद्धाणम अंतियसया अट्ठ जुत्तानि सिख जा निरठानि उवचये। अन्य बुद्धानम बुद्ध गुरुजनों के अंत्य समीप सया सदैव निसंते प्रशांत अमोहरी परिमित भाषी सिया रहे। अठ जुत्तानी अर्थ युक्त सार्थक पदों को सीखें और निरठानी जो निरर्थक हो, मोक्ष पुरुषार्थ के विपरीत हो, उन पदों को वजिए छोड़ दे। बुद्धिमान शिष्य गुरुजनों के सानिध्य में अंतर में क्रोध रहित होकर तथा बाहर से आकृति चेष्टा आदि से पूर्ण शांत होकर रहें। जो विनीत शिष्य हैं, बुद्धिमान शिष्य हैं, गुरु के सानिध्य में गुरु के समीप रहकर अपने अंतर का जो क्रोध कसाय है उसको क्रोध से रहित होकर
बाहर की आकृति, चेष्टा आदि, जो बाहर की आकृति है अपने शरीर की आकृति है उससे शांत होकर वाचाल बने। बिना प्रयोजन के असंबंध न बोले, बिना प्रयोजन के न तो वो बोले न कटु वचन बोले, क्योंकि आचार्य और गुरु देव तुल्य होते हैं। आचार्य के सामने असंटबद्ध नहीं बोले, कुछ कटु शब्द नहीं बोले। उनके आचार्य उनके पास प्रशांत विनीत मीत भाषी होकर ही रहे, यानी कि उनके पास बहुत शांति से और हर एक प्रत्येक चीज सीखने की मीत भाषी होकर रहना चाहिए उनकी भाषा, तभी उसमें ग्रहण शिक्षा और आसेवन शिक्षा, उनमें शिक्षा का ग्रहण होता है, सेवन कर सकते हैं वो शिक्षा का, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। किंतु विवेकी और शिक्षाशील साधक गुरुजनों के मोक्ष पुरुषार्थ में उपयोगी वीतराग भाव जागृत करने वाले आगम वचनों की अर्थ सहित सीखें। जो गुरु के समक्ष हो, शिक्षाशील और विवेकी गुरुजनों के पास मोक्ष पुरुषार्थ के लिए उपयोगी जो भी वीतराग भाव हैं, मोक्ष मार्ग के लिए जो भी वीतराग भाव हैं, आगम वचनों को अर्थ सहित सीखें और निरर्थक यानी लोकोत्तर अर्थ शून्य साधु धर्म के विरुद्ध और लौकिक शास्त्र वचन हैं अथवा स्त्री आदि की राग वर्धक विविधताएं से परिपूर्ण पद हैं या निरुत्तर शून्य पद हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें सीखना छोड़ दें। यानी कि विनयवान शिक्षक, विनयवान शिष्य जो अपने आचार्य के से शिक्षाशील साधक और मोक्ष पुरुषार्थ के लिए आगम वचनों को अर्थ सही सीखें और जो निरर्थक बातें हैं, साधु के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध जो बातें हैं, स्त्री आदि की रागवर्धक कथविकता हैं, उनको अर्थ नहीं होता है उनका सीखना, उनको सीखना छोड़ें, क्योंकि आत्मार्थी मुमुक्ष साधक को सांसारिक एवं विषयावर्धक लौकिक ग्रंथ वचनों को सीखने में अपना अमूल्य समय नहीं खोना चाहिए। वो अपने हर समय उसको धार्मिक क्रिया, धर्म में अपने आगम की बातें तो भगवान समझाइए, उनको सीखने में अपना समय लगाना चाहिए, न कि वो विषयावर्ग सांसारिक में, लौकिकाओं में या वो अपना समय नष्ट न। अनुशासनात्मक विनय के नमिकता है। अनुशासियो में खई से पंडिये खुदे ससंग आसम के चवचे अनुशासियो न कुपेजा खंतिम सेविच पडिये हुंडे ही सह संसिक संगी जय जिनेन्द्र सर। आगे आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर?
हाँ आ रही है। आवाज आ रही है? कट रही है। आवाज कट रही है अब तो। नवमी कथा का अपन मीनिंग का अर्थ समझेंगे। अनुशासियों अनुशासित गुरु द्वारा कठोर वचनों की से शिक्षा मिलने पर न कुप्पेजा क्रोध न करें, पंडिये विद्वान साधु खंती। क्या सर? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। अच्छा सर। पंडिये विद्वान साधु खंती क्षमा का सेविच सेवन आराधना करे, खुंडे ही सह शूद्र जनों के साथ संसंगी संसर्ग संपर्क से दूर रहे, हास्य जैसे हंसी मजाक और पीड़ा के न करें। सद विवेकी साधु की सवार्गिण के लिए गुरुजनों द्वारा होने कठोर वचनों की क्रोध न करें, क्षमा भाव धारण करें। वह अनुशासन में रहने की दृष्टि से शूद्र जनों से कोई संपर्क न रखें, न ही उनके साथ हंसी मजाक और कीड़ा करें। जैसे गुरुजन अपने शिष्य को अनुशासित करने के लिए कभी कभी कठोर वचन बोल देते हैं, तो उनको ये सुनकर उनको क्रोध नहीं आना चाहिए। हर समय उनका क्षमा भाव धारण करें, क्षमा रहनी चाहिए। और अनुशासन में रहने की दृष्टि से जो निम्न वर्ग के लोग हैं या जो कोई उनसे संपर्क में न रहे, जैसे उनके साथ ना हंसी मजाक करें, न कोई खेल खेलें, न उनसे बातचीत करें। लेकिन अपने गुरुजनों का जो उनको मना कर दिया है कि इनके साथ मत उठो, उनके साथ मत बैठो, तो उनमें या थोड़ा सा जो जोर से उनको बोल दिया है गुरु ने, तो उनमें उनको क्रोध नहीं करना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि गुरु जो हमारे मोक्ष मार्गी हैं, हमें मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाले हैं, तो उन्होंने यदि कुछ कहा है तो सही कहा है और उस पर क्रोध न करें। और उनका साथ जो निम्न वर्ग के साथ हैं लोग हैं, उनके साथ का साथ छोड़ दें और हंसी मजाक और खेल न करें। 10वीं कथा है माया चंडालियम काशी बहुयम माय आलवे, कालेन अहि चिंता अहि चिता तो एगो मायतियम कालेन अहि चिता तो जाई एगो। चंडालियम कोई चंडालित कर्म। शिष्य आवेश में आकर, शिष्य गुरु कहते हैं, शिष्य आवेश में आकर कोई चंडालित कर्म, अति क्रोधवश करूर कर्म या असत्य भाषण माँ काशी न करें। यह और बहुयम बहुत अधिक, माँ आलवे न बोले, कालेन अध्ययन स्वाध्याय काल में वह अहिचिता अध्ययन करके तो उसके पश्चात एगो एकाकी जायज ध्यान करे। अनुशासन प्रिय शिष्य को चाहिए कि वह क्रोध वेश में आकर कोई अनिष्ट कर्म या मिथ्या आचरण न करे, बहुत अधिक न बोले, मीतभाषी हो। अधिक बोलने से उसके अध्ययन में मनन बाधा पहुंचेगी। अतः वह अध्ययन काल में अध्ययन स्वाध्याय करें और उसके बाद एकांत में अकेला शांति से चिंतन करें। जैसे अनुशासन प्रिय शिष्य है, गुरु का कहना है अनुशासन शिष्य को अपने क्रोध में आकर, कभी क्रोधवश आ जाए तो क्रोध में आकर अपना अनिष्ट कर्म, कोई भी अनिष्ट कर्म या मिथ्या आचरण न करें, झूठ का सहारा न लें, क्रोध न करें। यदि किसी बात पर क्रोध आ गया या तो उसके बारे में गुरु से छुपाए नहीं, झूठ नहीं बोले और अधिक बोले नहीं, मीतभाषी रहे। अधिक बोलने से उनके अध्ययन में, जो भी अध्ययन किया है उसमें बाधा पहुंचती है। अतः अध्ययन काल में, जिस समय उनका अध्ययन काल आता है, वो स्वाध्याय करे, उसमें अध्ययन में रहते रहे। उसके बाद एकांत में अकेला यदि अध्ययन हो जाए
समय मिले तो उसे ध्यान करे, चिंतन करे। ऐसा ही गुरु ने यहाँ पर फरमाया है, भगवान ने फरमाया है। आहि आहच चंडालियम कटुननेन विजकयायिवि खंडम खंडेति भासे चा अखंड नो खंडेति आई आहच चंडालियम कटुननेन विजकयायिवि खंडम खंडेति भासे चा अखंड नो खंडेति आह्यच कदाचित आहच कदाचित चंडालियम क्रोधादि आवेश में चंडालित क्रूर कर्म या असत्याकरण कटु कर भी ले, कयायम कभी भी निर्णय विच न छिपाए, कंडम दोष किया हो तो कंडेती किया है ऐसा भाषिजा कहे, यह और अखंड नहीं किया है तो कंडेती नहीं किया है ऐसा कहे। कभी भी शिष्य से क्रोधवश या झूठ असत्य वचन बोला है, असत्य कहा है या क्रोध में कुछ कटु वचन, कटु शब्द या कोई ऐसा कार्य किया है, उसे वो अपने गुरु से न छिपाएं, उसे अपना दोष बताएं। और यदि उसने नहीं किया है तो वो ये भी कहे कि मैंने ये नहीं किया है, और किया है तो वो मैंने किया है। कदाचित आवेश में कोई चांडालिक अनुचित कर्म हो जाए तो साधु से गुरु से कभी न छिपाएं। यदि कोई अकर्ण्य दुष्कृत किया हो तो किया है, और न किया हो तो नहीं किया है ऐसा कहना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? कुछ भी न समझ में आए या कुछ भी आप जहां मेरी गलती हो आप बताएं, मुझे समझाएं। सबके पास पीडीएफ होगा, निकालिए। आगे लें। आगे 12वीं गाथा लें सर। आवाज आ रही है सबको? ओके सर, इसे आराम से अपन पढ़ेंगे सर। धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगी, जैसे पहले आप आराम से कहिएगा। जैसे यदि आप साथ में ये गाथाएं बोले तो आप थोड़ा सा हो सकता है कहीं भी बोलने में और में सही रहेगा। एक साथ एक बार बोलो, दूसरी बार आप साथ में बोले तो इससे रिवीजन हो जाता है, शब्द आते हैं बोलने में। वापस से कथाएं करनी है, वापस से आप कोई बताएंगे नहीं तो कैसे मेरे को पता नहीं चलेगा। वापस से दोबारा करनी है तो
अपन आवाज शुरू मेरी से ठीक करते हैं नहीं ऐसा। आ रही है। हाँ अच्छा, आप शुरू से करते हैं ऐसा, पहली गाथा से। जैसे साथ में वापस गाथा आप भी बोलिएगा सब कोई। मेरी आवाज रुक रुक के आ रही है सर। अच्छा, अब आवाज आ रही है सर ऐसे? आ रही है सर आवाज? नहीं आ रही है। सबको अब नहीं आ रही है या आपको? आवाज तो आ रही है। अच्छा सर, तो आप साथ में सब गाथा बोलिएगा सर। जैसे पहले गाथा रिपीट कर लेते हैं एक बार, थोड़ा उच्चारण सही होगा उसमें। मेरा भी कहीं गलती हो तो बताइएगा सर। पहली गाथा से शुरू करते हैं। संजोगा विपमुख स अनकार सभिगुणो विनयं पाउ करिष्यामि अनुपुवीं सुने हमें। बोलिए सा। संजोगा विपमुख स अनकार सभिगुणो विनयं पाउ करिष्यामि अनुपुवीं सुने हमें। जो संजोग है, पुत्र माता पिता परिवारजन, ये सब कनक धन, ये सब बाह्य संयोग है। ये बाह्य संयोग है। और विषय कसाय जिसमें क्रोध मान माया लोभ, ये आंतरिक संबंध है। इनसे विमुख है, जो अलग है, जो ग्रह त्यागी है, जो ग्रह त्यागी है और भिक्षा जीवी है, जो अपना जीवन घर घर जाकर भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करता है। और जो दूसरों के घरों में बने हुए दूसरे घरों में रहता है, जो अपना घर त्यागता है, वो ममत्व और आसक्ति से रहित है। ममत्व और आसक्ति से रहित है। पकाने पकवाने के परिवर्तन से निर्वृत्त होकर निर्दोष समझकारी भिक्षा जीवन निर्वाह करता है। जो भिक्षा जीवन निर्वाह करता है, विनय अर्थात विशिष्ट विनय धन साधु जनों द्वारा प्रेषित सम्यक आचार को प्रकट करूंगा, उसे तुम मुझे क्रमशः दत्तचित्त होकर श्रवण करो। ये सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं। जो भगवान ने फरमाया विनय के लिए, जो उसके बारे में भगवान कहते हैं जिसका संजोग, जो बाह्य संजोग और आंतरिक संजोग, ये दो संजोग है। बाह्य संजोग तो घर परिवार माता पिता पुत्र और इनसे है, और आंतरिक संयोग है कसाय, जो क्रोध मान माया लोभ, इनसे विमुख है। जो साधक है, भिक्षा जीवी है, अपने जीवन निर्वाह भिक्षा से करता है, उसके विनय को हम बताएं। और विनय वही ठहरता है जहाँ धर्म रहता है। तो विनीत और अविनीत के लक्षण भगवान ने ऐसे समझाए हैं। आना निदेश करे गुरुणामुवाय करे इंगियागार संपन्ने से विनीयति उच्चई। आना निर्देश करे, आना निर्देश करे का आज्ञा और निर्देश का पालन करता है। गुरुणम गुरुओं के, वो वाय कार्य पास रहकर सेवा शुश्रूषा करता है। इंगिया गार संपन्न, इंगित शरीर की चेष्टा और आकार के मनोभावों को समझता है। से वह विनीय विनीत है, उच्च ही कहलाता है। विनीत और उच्च ही कहलाता है। जो गुरु के सम्मुख रहता है, गुरु के पास रहता है और गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु के इंगित इशारों को, गुरु के शरीर के इशारों को वो समझता है और गुरु की सेवा शुश्रूषा करता है, वो विनीत कहलाता है। विनीत की तीन बातें हैं। विनीत के लिए तीन हैं। गुरु की आज्ञा का निर्देश अनुसार प्रवृत्ति करना, गुरुजन के सानिध्य में रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा करना, गुरु की चेष्टा और आकृति को देखकर उनके मनोभावों को समझ लेना। ये तीन इसमें लक्षण हैं गुरु के, विनय के, वही विनीत कहलाता है।
अविनित के बताया है, आना अनिदेश करे गुरु न मनुवाय कर ए पडीनीये असंभुते अविनियति उच्चई। आना अनिर्देश करे, आना अनिर्देश करे जो आज्ञा और निर्देश का पालन नहीं करता है। गुरु न मनुवाय कार्य, गुरुजनों की सेवा से दूर रहता है। पडीनीय विरोधी प्रतिकूल आचरण करता है। असंबुद्धे बोध रहित है। अविनियति अविनीत उच्चई कहलाता है। अविनीत शिष्य वो होता है जो गुरु की आज्ञा में नहीं रहता है। वो अपने ही में रहता है, अपनी ही बात को सत्य समझता है, अपने ही जो कैसा होता है वो सोचता है कि मैं जो करता हूँ वही सही है, वही मैं करता हूँ वही सब सही है। तो वो गुरु की आज्ञा में नहीं रहता है और गुरु की सेवा में वो पीछे रहता है। गुरु जो कहते हैं कि तुम्हें ये करना है, उसके बाद में ये करना है या लेना, तो गुरु वो उससे पीछे हट जाता है। वो कहता है इसमें ये मैं नहीं करूंगा, इसमें मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। तो वो अविनित शिष्य है जो गुरु के इशारों को नहीं समझता है। गुरु ने कहा इस समय अभी कुछ मत बोलो, तब भी वो बोलता जाता है। इस समय उस समय तुम्हें ये काम करना है, तो वो समझता नहीं है। तो अविनित शिष्य के लक्षण है। वस्तुतः गुरु की सेवा शुश्रूषा से दूर भागता है और मिथ्या आलोचक बनकर विरुद्ध चलता है। ऐसे अविनित और दुर्लभ सभी प्रकार के उत्तम लाभों से वंचित रहता है। अविनित शिष्य सभी जो प्राप्त करनी शिक्षा थी उन सब से दूर रहता है। अब अविनित दुशील का निष्कासन कैसे होता है? जो अविनित शिष्य है या दुशील है उसका निष्कासन के लिए उदाहरण से यहाँ समझाया गया है। जहाँ सोनी पुई कणी निकसिचई सबसु एवं दुशील पट्टिनिये मुहरी निकसिचई। जहाँ जैसे पुई कणी सड़े कान वाली सुनी कुतिया सवसो घृणा के साथ सभी स्थानों से निकसिचई निकाली जाती है, एवं इसी प्रकार दुशील पट्टिनिये गुरु के प्रतिकूल आचरण करने वाला दुशील मुहरी वाचाल विरुद्ध भाषणशील शिष्य निकसिचई संघ से निकाल दिया जाता है। जैसे सड़ी कान की कुतिया के भय से सभी लोग ये सोचते हैं कि इस सड़ी कान की कुतिया से बीमारी फैल जाएगी या रोग हो जाएंगे, तो उसको दूर भगाते हैं। लोग पत्थर मारकर बाहर निकाल देते हैं और वो उनको डर रहता है कि इससे बीमारी बढ़ जाए। उसी प्रकार दुशील जो शिष्य होता है, जो गुरु की प्रतिकूल आचरण करता है, जो गुरु के सामने उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, गुरु के विरुद्ध चलता है, आज्ञा के विरुद्ध चलता है, तो उस शिष्य को संघ कुल गण गच्छ आदि सभी स्थानों से तिरस्कार पूर्ण निकाल दिया जाता है। वो शिष्य अनुशासन में नहीं रहता है। आचार विचार मलिनता अव्यवस्था फैलाने के डर से उस संघ में यह डर बना रहता है कि ये यदि शिष्य रहा तो इसमें अव्यवस्था फैल जाएगी। दूसरे शिष्य हैं वो उनमें ये जो अनुशासनशीलता है उनमें ये विचार सुविचार नहीं आएंगे। इसी डर के कारण संघ कुल गच्छ आदि स्थानों से तिरस्कार पूर्ण निकाल दिया जाता है। दूषित चारित्र या दुष्ट भाव वाला, अहंकार वश विरुद्ध आचरण करने वाला, यानी कि अहंकार में अपने ही अहंकार में रहता है, दुष्ट चारित्र रहता है, मुख से अंट सट पकने वाला, ज्यादा वाचाल करने वाला, ज्यादा बोलने वाला या कटु वचन बोलने वाला, अपने दूसरे को शत्रु बनाने वाला व्यक्ति तिरस्कार पाता है। उसी प्रकार अविनित शिष्य भी तिरस्कार पाकर और उसको तिरस्कार पूर्ण से निकाल दिया जाता है और निरादर का पात्र बन जाता है। दुशील का स्वभाव कैसा होता है? जैसे उसके स्वभाव में जैसे होता है कर्ण कुंडक चैतानम विटबुचै सुयरो एवं शीलम चैतानम दुशीले रमयिमिये
सुअरों जैसे सुअर कण कुंडक चावल के कुंडे को चई ताणम छोड़कर विट्टू विष्टा मल आदि को बुंजई खाता है एवं इसी प्रकार में पशु बुद्धि अज्ञानी साधक सीलम सील सदाचार चैताणम छोड़कर दूसरे दुराचार दुष्चारित्र में रमण करता है। जिस प्रकार सुअर के आगे अच्छे पकवान वाला या चावल की भूसी वाला भोजन रख दिया जाता है और वो उसकी मनपसंद का भोजन रखते हैं, लेकिन उसके पास विष्टा इमल आदि पड़ा है तो वह उस अच्छे भोजन को छोड़कर विष्टा की ओर चला जाता है। वो पुष्टिकारक भोजन को छोड़कर विष्टा की तरफ लपक जाता है। इसी प्रकार मंद बुद्धि वाले पशु वृत्ति वाले यानी कि अविनीत शिष्य जो जिनको अच्छी बात अच्छी नहीं लगती है वो अपने में ही रहते हैं, वो शिष्य सदाचार के प्रशस्त मार्ग को जो मोक्ष मार्ग का मार्ग है उसको छोड़कर ज्ञान दर्शन चारित्र को छोड़कर दुशील जैसे विषय वासना मध्य दूषित आचार वाले पथ पर ही रत रहता है। वो दुशील का यही व्यवहार, दुशील का यही आदत होती है उनकी, वो अच्छी आदत में जाना ही नहीं चाहता है। तो विनय आचरण का उपदेश और सुपरिणाम इस प्रकार बताया। दुशील का जैसे सुअर से उसकी बताई गई है, उपमा दी गई है सुअर से। जैसे सुअर विष्टा की तरफ तुरंत लपक पड़ता है, उसी प्रकार दुशील जो शिष्य होता है वो मध्य विषय कसाय की तरफ तुरंत चला जाता है और वो अपने अच्छे आचरण की तरफ नहीं जाता है। विनय आचरण का उपदेश और सुपरिणाम छठी कहता है। सुनिया भावम सानस सुयरस नरसय विन एठवे च अपाणम इच्छितो हियमपणो तम। सुनिया भाव सानस कुतिया के, सुअरस सुअर के, नरस अविनित मनुष्य के भाव दुष्परिणात्मक उदाहरण को, भावम दुष्परिणामात्मक उदाहरण को सुनिया सुनकर अपनों अपनी आत्मा का हियम हित इच्छतो चाहने वाले साधक को अपाणम अपनी आत्मा को विनय धर्म में स्थापित करना चाहिए। ये सड़ी कान की कुतिया और सुअर के और अविनित मनुष्य के, अविनित शिष्य के जो दुष्परिणाम होते हैं उस उदाहरण को सुनकर जो सुशिष्य है, अपनी आत्मा के हित को चाहने वाले जो सुशिष्य है, जो विनित शिष्य हैं, उनको अपनी आत्मा को विनय धर्म में स्थापित करना चाहिए। ये उदाहरण सड़े कान वाली कुतिया, सुअर, अविनित मनुष्य को प्राप्त होने वाले हीन भाव, तिरस्कार और धिक्कार को सुनकर आत्महित से साधक को दुशीलता का मार्ग छोड़कर विनय धर्म में अपने आप को स्थिर करना चाहिए। अब सातवीं गाथा है। तमहा विनय में सजे में सजा शील पडिल बेज ओ बुद्ध पुतनिया गड्डी ननिक सिजई कणई। विनयम तन्हा इसलिए, तमहा इसलिए, विनयम विनय धर्म का ऐसे जा आचरण करें जो जिससे शीलम शील को पडिल भे प्राप्ति हो, बुद्ध पुत्र निया गड्डी बुद्ध पुत्र प्रबुद्ध गुरु का पुत्रवत प्रिय मोक्षार्थी शिष्य हैं। वह कण ही गच्छ गण या संगाति कहीं से भी नहीं निकसिजई निकाला जाता है। अविनय दोष और दुर्गति का कारण है। इसलिए आत्महित चाहने वाले साधक को अपने विनय की ऐसा करनी चाहिए। अपने विनय के अपनी आत्मा को तोड़ना चाहिए कि मुझे विनयवान बनना है, मुझे अपने आत्मा को ओतप्रोत विनय से ओतप्रोत करना है ताकि मैं सदाचार की उपलब्धि हो सके, शील की उपलब्धि हो सके। क्योंकि ऐसा होने पर जो यदि वो अपने विनित में रहेगा तो वो गुरु का प्रिय होगा, मोक्षार्थी गुरु समझेंगे ये मोक्षार्थ
सत्य की राह पर चलने वाला साधक है और मोक्षार्थी है, और वो गुरु की सेवा में हमेशा सामने गुरु के हमेशा समक्ष अग्रणी में रहेगा। सेवार्थी साधक कहीं से भी उसका तिरस्कार नहीं होगा, बहिष्कार नहीं होगा, और वो कहीं से भी निकाला नहीं जाएगा। वो गुरु का प्रिय शिष्य होगा। अच्छा सर, आगे आपको कुछ कहना है तो बताइए सर, समझना है तो। समय हो रहा है, ऐसे भी समय हो गया है ज्यादा। आज इतना ही रखें सर। आवाज आ रही है सर? आज इतना ही रखें। आवाज नहीं आ रही है सर? इतना ही रखें आज। आज इतने ही रखें सर। आप आपको म्यूट कर रहे हैं अपने आप को। जय जिनेन्द्र सर, किसी की भी आवाज नहीं आ रही है सर, अनम्यूट करें आप अपने आप। जय जिनेन्द्र। हाँ सर, आवाज आ रही है। आप आज इतना ही रखें। हाँ ठीक है। अच्छा सर, कुछ पूछना है तो बताइए सर, तो मैं भी थोड़ा सा समझ सकूं उससे। आज रिवाइज करेंगे, कुछ डाउट रहेगा तो कल पूछें, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। हाँ सर, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर। ठीक ठीक। जो भी थोड़ा बहुत मैं भी इसमें पढ़ाने में थोड़ा करूंगी चेंज सर, क्यों पहली बार है, मैंने कभी किसी को नहीं पढ़ाया सर। हाँ नहीं नहीं, कुछ थोड़ा अच्छा समझ प्रयास। में भी ध्यान दें। जय अच्छा जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। मैंने प्रयास